चक्रीय आसन. चक्रीय आसन that means cycling. जो हम वेरिएशन देखने वाले हैं that is single leg. Now we are going to see the steps of चक्रीय आसन single leg. So first of all you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा रख लेना है. अपने हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रख लेना है. Then what you have to do is आपको आपके लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए जमीन पर रखना है एंड अपने राइट लेग से उसे साइक्लिंग करना है. दैट मींस पैडलिंग करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोल्ड इट एंड मूविंग इट आउटवर्ड. This is clockwise. And slowly down on the floor. Now with the same leg we are doing anti-clockwise. जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नीचे से ही पैरों को ऊपर की ओर इनवर्ट बेंड करते हुए लाना है. दैट मीन्स अपोजिट. This is anti-clockwise. Slowly on the floor. Release your left leg as well. Now repeating with the another leg. Now you have to fold your right leg. Keep it on the floor. And do a paddling with your left leg clockwise. Slowly on the floor. With the same leg we are doing anti-clockwise, opposite, down to up. And slowly on the floor. Release your right leg as well. So this we have seen the steps of Chakriya Asana single leg. Now we are moving ahead for the alignments of Chakriya Asana single leg. So again you have to lie down on your back. After that, your hands should be straight beside your waist. Your legs should be straight on the floor. You have to fold your left leg there. लेफ्ट लेग को फोल्ड करने के बाद आपको अपने राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करनी है. पहले तो उसे फोल्ड करना है चेस्ट के पास लाते हुए. व्हाइल डूइंग क्लॉकवाइज आपको आपके टो को स्ट्रेच करना है. If you'll see, जब आप इसे क्लॉकवाइज करोगे, you will find कि आपका जो प्रेशर होगा वो आपके राइट साइड एब्डोमिनल से रिलीज होते हुए पैरों के पास मूव कर रहा होगा. Same with the right leg anti-clockwise. Now you have to stretch your heels.
slowly on the floor. जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आप पाओगे जो आपकी एनर्जी है वो दोबारा ऊपर की ओर आते हुए आपकी राइट साइड एब्डोमिनल की ओर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही होगी. रिलीज योर लेफ्ट लेग. नाउ फोल्ड योर राइट लेग. Repeating this with your left leg, clockwise cycling. While clockwise, you have to stretch your toes. And on the floor. As I said before, जब आप इसे क्लॉकवाइज करते हो, टोज को स्ट्रेच करते हुए, तो आपकी जो एनर्जी है वो एब्डोमिनल के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती है और साथ ही में क्लॉकवाइज करने से वो नीचे की ओर पैरों के पास रिलीज होते हुए जाती है. नाउ सेम लेग एंटी क्लॉकवाइज विथ हील स्ट्रेच. And on the floor. Same with it. जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज करोगे हील स्ट्रेच के साथ, you will find कि जो आपका एनर्जी है वो आपके लेफ्ट साइड एब्डोमिनल की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा. Now release your right leg there. So this we have seen the alignments of Chakriyasana single leg. Now moving ahead for the correction of Chakriyasana single leg. तो दोबारा आपको आना होगा पीठ के बल. पीठ के बल आ जाने के बाद you have to fold your right leg there and left leg से clockwise cycling start करनी है. जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रोटेशंस है वो काफी बिगर रहे. आपको साइकिलिंग सिर्फ ऊपर नहीं करनी है, इट शुड बी डाउन टू अप प्रॉपर्ली. Slowly down. With same leg anti-clockwise down to up, a proper big rotations. And release. Release your right leg there. Now repeating with the another leg. So you have to fold your left leg and start cycling with your right leg clockwise. A proper rotation from down to up to down. And release. With the right leg anti-clockwise down to up, a big rotations. And slowly on the floor. अगर आप इसे प्रॉपरली अच्छे रोटेशंस, बिग रोटेशंस के साथ करते हो, इट विल क्रिएट एनर्जी इन योर लोअर लेग एज वेल. तो इसे अच्छी तरीके से रोटेट करना है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऊपर ही साइकिलिंग कर रहे हो.
नाउ फॉर द सेकेंड वन, अगर मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि आपका जो प्रेशर होता है वाइज क्लॉकवाइज वो आपके एब्डोमिनल, इफ यू आर डूइंग विद द राइट लेग, वो आपके एब्डोमिनल से मूव करते हुए पैरों की ओर रिलीज होता है, ठीक है। बट अगर आपको इसके अलावा कहीं और प्रेशर आ रहा है, दैट मींस लेट्स डू इट, फोल्ड योर लेफ्ट लेग, राइट लेग से हम साइक्लिंग करेंगे क्लॉकवाइज। If you'll find कि आपको आपका प्रेशर आपके हिप्स एरिया की ओर आ रहा है, so what you can do is अपने पैरों को दोबारा नीचे लाते हुए अपने राइट लेग को हल्का सा बाहर की ओर करते हुए आपको उसे साइकिल करना है, मतलब थोड़ा सा अपार्ट, there should be a little bit gap between your left and right leg, and start with the cycles. जो प्रेशर आपको आपके हिप्स एरिया पे आ रहा होगा वो वहां से रिलीज हो जाएगा। And on the floor. Now anti-clockwise, stretching your heels there. And slowly on the floor. Now release your left leg there. अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए रखना है आप, और हम करेंगे लेफ्ट लेग से साइक्लिंग क्लॉकवाइज। बट जैसे मैंने आपको कहा, इफ यू विल फाइंड प्रेशर ऑन योर हिप्स एरिया, सो आप क्या कर सकते हो, उसे हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए रख सकते हो, और उसके बाद आपको साइक्लिंग करनी है। देयर शुड बी अ लिटिल बिट गैप बिटवीन योर लेफ्ट एंड राइट लेग। Start cycling with toe stretch clockwise. And on the floor. Same with the leg, anti-clockwise with heel stretch. And release. Release your right leg as well. इससे क्या हो जाएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस करते हो, हल्का सा अपार्ट किया, वो वहाँ से प्रेशर इजीली रिमूव हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, फोल्ड योर लेफ्ट लेग अगेन, राइट लेग से साइक्लिंग करनी है दोबारा क्लॉकवाइज, टो को स्ट्रेच करते हुए। जो आप इसे साइकिल कर रहे हो, इफ यू विल फाइंड कि आपके घुटनों पे प्रेशर आ रहा है ऑन योर लेफ्ट साइड, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एडियो को वहीं पे रुकाते हुए, नीचे रखते हुए पैरों को, अपनी एडियो को हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए रख सकते हो अपने हिप से दूर। इट विल रिलीज योर प्रेशर फ्रॉम योर नीज एज वेल एंड रिलैक्सिंग योर एंकल्स एज वेल। Relax. Anti-clockwise. And on the floor. Release your left leg. Now with the another leg, fold your right leg there. And left leg से clockwise cycling करेंगे। Same with this also. If you'll find pressure on your right knee और ankles, तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा अपने एडियो को बाहर की ओर, हिप से थोड़ा दूर नीचे की ओर निकालते हुए रख सकते हो, like this, and start rotating. Release your leg, anti-clockwise,
and on the floor. Release your right leg as well. So, ये हमने देखा करेक्शन ऑफ चक्रीय आसन सिंगल लेग. अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, दैट इज हाउ टू क्लब ब्रीदिंग विद चक्रीय आसन सिंगल लेग. सो अगेन यू हैव टू lie down on your back. पीठ के बल आ जाना है. पीठ के बल आ जाने के बाद यू हैव टू फोल्ड योर लेफ्ट लेग. देन जैसे आप क्लॉकवाइज साइकिलिंग स्टार्ट करोगे तो पहले तो आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने हल्के से चेस्ट के पास लेकर आना है और उसे फोल्ड ही रखना है. जब आप उसे क्लॉकवाइज आगे की ओर मूव करोगे यू हैव टू ब्रीथ इन, और जैसे ही उसे बेंड करते हुए अंदर की ओर लाओगे यू हैव टू ब्रीथ आउट. So breathe in, up to down, breathe out, down to up. Got it? Let's do it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And on the floor. Now with the right leg anti-clockwise. और जब anti-clockwise करोगे तो हमें down to up करना है. So in that, जैसे ही आप पैरों को सीधा उठाते हुए ऊपर की ओर बेंड करोगे, you have to breathe in और उसे पैरों को दोबारा फोल्ड से सीधे करते हुए breathe out. So let's do it. Let's first breathe in while folding the leg. And breathe out, keep it straight. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And relax. Release your left leg as well. Fold your right leg again on the floor. Now, clockwise cycling with your left leg. So again, while moving upward, that should be inhale. While coming downward, that should be exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And release your leg on the floor. Now with the left leg we are doing anti-clockwise, down to up. So while moving down to up, there should be inhale, then up to down again, exhale. Let's do it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out.
on the floor. Release your right leg as well. So this we have seen the breathings of Chakriya Asana, single leg. Now we are moving ahead for the benefits of Chakriya Asana, single leg. तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे leg joints like knee, hips and your ankles. आपको पता है यहाँ पर ये चक्रीय आसन सिंगल लेग जो है इट्स अ लोअर बॉडी वर्कआउट. पैरों की अच्छी खासी हम वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसे रोटेट करते हो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे आप क्लॉकवाइज करो, तो क्या होता है यहाँ पर जब आप रोटेशन देते हो तो आपके हिप में अच्छे तरीके से स्ट्रेच आता है. There should be a hip movement आती है वहाँ पे, पैरों को जो बार-बार रिपीटेशन देते हुए मूव कर रहे हो. तो वहाँ पे क्या होता है, हिप्स ओपनिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है, which will help in case of hip stretching and as well as hips opening. Same with that knee. जब हम नी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नी क्या हो रहा है, बेंड होता है, स्ट्रेट होता है, बेंड होता है, स्ट्रेट होता है. रिपीटेशन चल रही है हमारी यहाँ पे, जिससे क्या हो जाएगी, जो स्टिफनेस है आपके नीज में वो भी रिलीज हो जाएगी, वो काफी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. नी स्ट्रेंथनिंग भी अच्छी खासी यहाँ पे बरकरार हो जाएगी आपके, तो ये नीज के लिए भी काफी बढ़िया हेल्प करता है. सेम विद एंकल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इसे बार-बार रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, मोस्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज में बिकॉज़ वी आर स्ट्रेचिंग आवर हील्स. जैसे आप हील्स को स्ट्रेच करते हो, आपके एंकल्स भी अच्छे तरीके से स्ट्रेच होते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि टोज नहीं, बट हील्स वर्क मोर ऑन इन केस ऑफ एंकल्स. तो यहाँ पे एंकल्स को भी बढ़िया सा स्ट्रेच मिलता है, काफ मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, तो ये एंकल्स के लिए भी काफी बढ़िया है. What about Chakriya Asana, single leg? Now, second, talking about constipation. जब हम constipation की बात करें, that means ये है, हमने जो फूड खाया है वो stools जो है हमारे pass out नहीं हो रहे, clear out नहीं हो रहे, which means we need a pressure on our abdominal area, right? तो अभी अगर हम इसे right leg से करेंगे, क्लॉकवाइज करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए, व्हाइल डूइंग क्लॉकवाइज आपके एब्डोमिनल से प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है और नीचे की ओर रिलीज होता है. सो मोस्ट ऑफ क्लॉकवाइज इज मोर कंफर्टेबल इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन. एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसे कर सकते हो, व्हिच विल क्रिएट प्रेशर ऑन योर एब्डोमिनल एरिया जो हमें चाहिए. तो आपको कुछ काउंटिंग्स यहाँ पे राइट लेग से भी करनी होगी, कुछ काउंटिंग्स आपको लेफ्ट लेग से भी करनी होगी, clockwise as well and anti-clockwise as well, which will help you pass out your stools to the lower direction. Next, that is indigestion. That means आपने जो खाना खाया है, जो फूड आपने कंज्यूम किया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, right? So it needs a pressure on your abdominal area, right? जहाँ पे आप clockwise cycling कर सकते हो, anti-clockwise. If you are doing with the right leg, it will create pressure on your right abdominal. If you are doing with the left leg, it will create pressure on your left abdominal, which is very important. जिससे क्या हो जाएगा, एनर्जी वहाँ पे बनेगी, एक हीट क्रिएट होगी, जिससे वो जो खाना है जो पचा नहीं है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा. Next is calming of your pancreas, liver and your kidney. जैसे सिंगल लेग चक्रीय आसन, इट्स अ वेरी कामिंग वेरिएशन. ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, काफी रिलैक्सिंग है, आप स्मूथली से रोटेट कर सकते हो, while clockwise as well, while anti clockwise as well. जब आप इसे रोटेट करते हो क्लॉक या एंटी क्लॉक, it will create a pressure on your abdominal area somewhere, right? जिससे आपके जो organs है आपके abdominal में वो अच्छी तरीके से मसाज होते हैं, एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है. इसी कारण आपकी जो पेनक्रियास, लीवर एंड किडनी है वो एकदम काम एंड रिलैक्स हो जाएगी. नेक्स्ट इट वुड बी साइनस डिटॉक्सिफिकेशन. व्हेन यू आर डूइंग द रोटेशन ऑफ योर सिंगल लेग क्लॉकवाइज, और इसे आप जब ब्रीदिंग के साथ मर्ज करते हुए करोगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, तो आप पाओगे जितनी अच्छी तरीके से आपकी रिपीटेशंस होंगी, जहाँ पे आपके नीज
थाइज अच्छी तरीके से एंगेज हो रहे होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी एनहांस होने लग जाएगी, जिससे जो आपकी नॉस्ट्रल एरिया है वो अच्छी तरीके से रिलीज होगी वहां से, और आपकी ब्रीदिंग काफी अच्छी चलने लगेगी, जिसके लिए साइनस जो है यानी काफी अच्छी तरीके से इफेक्ट होगा। इट विल डिटॉक्सिफाई योर नॉस्ट्रल एरिया, सो वो साइनस के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। आप क्लॉकवाइज भी से अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, एसिडिटी। When you're talking about acidity, it means आपको एक कहीं ना कहीं यहाँ पर burning sensation महसूस हो रही है, काफी burning हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी तरीके से calming की जरूरत है, relaxation की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चक्री आसन सिंगल लेग काफी इंटेंसिव वेरिएशन में है, काफी रिलैक्सिंग है, आप इसे स्मूथली रोटेट करते हुए जा सकते हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, which will help to recover your acidity here, जो इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, और अपने एसिडिटी को जो बर्निंग हो रही है यहाँ पे उसे कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। It will help to calm down your abdominal area. Next is gastric issues. Gastric है, that means हम कहीं ना कहीं यहाँ पर abdominal की बात कर रहे हैं, right? Most of gases आपके abdominal में पाए जाते हैं। जहाँ पे आप सिंगल लेग चक्री आसन करोगे with your right leg, क्लॉकवाइज आप करोगे टोस को स्ट्रेच करते हुए, तो ये क्या करता है, राइट लेग से करोगे तो इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन योर राइट एब्डोमिनल एरिया एंड धीरे धीरे करते हुए रिलीज होगा नीचे की ओर। तो जितना अच्छी तरीके से आप क्लॉकवाइज करोगे उतना बढ़िया है, वो जो गैसेस है वहां से रिलीज होते हुए जाएंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज भी आपको यहाँ पे करना है, जो आपका प्रेशर एग्जैक्टली क्रिएट करेगा आपके एब्डोमिनल एरिया पे। प्रेशर क्रिएट होने से एक दबाव पड़ेगा, जिससे गैसेस रिलीज होना स्टार्ट करेंगे। आपको ये राइट लेग से भी करना है, आपको ये लेफ्ट लेग से भी करना है, क्लॉक भी और एंटी क्लॉक भी। नाउ डिप्रेशन। When we are talking about depression में बेसिकली क्या होता है, हम काफी इनएक्टिव फील करने लगते हैं, काफी लोनली होती है, सैडनेस होती है, एक्टिविटी नहीं होती है लोगों की, राइट? चक्री आसन सिंगल लेग जब आप इसे रोटेट करोगे, और ये मूवमेंट है, ये होल्डिंग में वी आर डूइंग कंटीन्यूअस मूवमेंट ओवर हियर, व्हिच इज क्लॉक एज वेल एज एंटी क्लॉक। जब आप इसे रिपीटेटिव करोगे तो आप पाओगे आपके अंदर एक एनर्जी बिल्डअप होगी, एक एनर्जी बिल्डअप होगी, एक्टिवनेस आने लगेगी, राइट? अगर आप चाहो तो इसे आप एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरीके से कर लीजिए, which will create energy towards your most of the upper body, which will help to activate yourself, which will help in case of depression as well. So this we have seen the benefits of Chakri Asan single leg.